इस वीडियो में आचार्य जी बताते हैं, जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो सच में अच्छा हो। चलो सुनते हैं। प्रश्नकर्ता, आई एम एक्सपेरिमेंटलिस्ट. We do experiment in semiconductors. So, we use toxic gases there. And now, India is also coming to a semiconductor industry, all around Gujarat and somewhere else. So, as an experimentalist, there is a duality in me when I do experiments. I use toxic gases, I am harming the environment, but I like doing it. So, it's feeding my mind. एक मज़ा आता है करने के लिए, इसलिए कर रहे हैं. बट वो डुअलिटी रहती है कि ये हार्म भी कर रहा है. So, I don't know how to come out of it. I can't leave it. आचार्य प्रशांत, ऑलराइट, लेट्स गो इनटू हिस्ट्री एंड सी कैसी कैसी चीज़ों में लोगों को मज़ा आता था. ये मज़ा तो क्या है, वो भी एक टाइम, प्लेस और सोसाइटी की बात है ना. कभी किसी को किसी चीज़ से मज़ा आ रहा है क्योंकि उसको बता दिया गया है कि मज़ेदार है. अभी उस दिन मैं उदाहरण दे रहा था कि हमको पता है कि हम बार बार फ्रेंच परफ्यूम्स की बात क्यों करते हैं, क्योंकि मिडिल एजेस में ये माना जाता था कि नहाने से आपके पोर्स खुल जाते हैं और बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं. तो आदमी औरतें नहाते ही नहीं थे उम्र भर. जब नहाओगे नहीं तो तगड़े परफ्यूम्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसीलिए वहाँ बेस्ट परफ्यूम्स डेवलप हुए. लोगों को मज़ा आता था ना नहाने में. लोग इस बात को अपने सीवी पर लिखते थे. देयर इज़ दैट वेरी फेमस क्वीन जो जिंदगी में बस 2 बार नहाई, जिसमें से एक बार पैदा होने पर. ना नहाने में मज़ा आ रहा है. और जिसके दांत जितने सड़े होते थे उसको माना जाता था कि ये उतने अच्छे कुल का और किस्मत का है, क्योंकि ब्रशिंग हैबिट्स ऐसी तो कोई चीज़ थी नहीं कि डेंटल साइंस डेवलप हुई हो. तो जो लोग शक्कर ज़्यादा खाते थे उन्हीं के दांत ज़्यादा सड़ते थे. और शक्कर जब इतनी महंगी होती थी कि बस अमीरों को मिलती थी, तो दांत भी अमीरों के ही सड़े होते थे. तो ये माना गया कि दांत सड़ा लो, इससे किस्मत अच्छी हो जाएगी. तो गरीब लोग जानबूझ के अपने दांत सड़ाते थे. मज़ा आता है दांत सड़ाने में. दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोगों को किन किन चीज़ों में मज़ा आता है. अभी भी ट्राइब्स हैं जहाँ इतना लंबा ये निचला होठ है, लोअर लिप, उसको इतना बड़ा कर लो. कहते हैं ये देखो. और उनको देख के बहुतों को ऑर्गेज्म हो जाता है. बोलते हैं यही है असली. कोई अपने कान इतने लंबे कर रहा है, वहां पर उसने उसमें भारी वाला झुमका डाल लिया. बोले जितने लंबे कान होंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है. कोई गर्दन लंबी कर रहा है, छोटी बच्ची है उसके रिंग्स डाल दिए, अब वो रिंग उतना ही है, बच्ची के गर्दन की जो गर्द है, जो डायमीटर है वो बढ़ रहा है, तो गर्दन ऐसे लंबी हो जाती है. कहते हैं कितनी खूबसूरत है, कितनी लंबी गर्दन है. लोगों को जाने कैसी कैसी चीज़ों में मज़ा आता है. मज़ा एक सोशल कंस्ट्रक्ट है. उसमें कुछ आंतरिक नहीं है. There is nothing authentic about your concept of pleasure. Your pleasure is coming from the society, not just in the sense that it depends on objects in the society, but in the sense that it depends for its very definition on the society. जिसको हम मज़ा कहते हैं, फन, प्लेजर, हैप्पीनेस, ये सब हमारा नहीं है. आपको बता दिया गया ऐसी चीज़ों में मज़ा आए तो मज़ा आ जाता है. हाँ, बस जो बिल्कुल ही फिजिकल बात होती है, जैसे टिकलिंग, गुदगुदी, उसको आप बोल सकते हो सोशल नहीं है. गुदगुदी आज भी की जाए तो आप हंसोगे, 100 साल पहले भी की जाए तो आप हंसते ही थे. बाकी तो जितनी आपको मज़ेदार चीज़ें लगती हैं वो सोशल बातें हैं, उनमें कुछ ऐसा नहीं है. शक्कर की बात कर रहे थे, शक्कर हमें कभी अवेलेबल ही नहीं होती थी. तो आपको क्या लग रहा है, लोगों को शक्कर हमेशा से मज़ेदार लगती थी? नहीं लगती थी. हमारे शक्कर का स्वाद चढ़ाया गया है और अब हमें शक्कर में बहुत मज़ा आता है. नहीं तो मानव इतिहास में हमने कभी इतनी शक्कर नहीं खाई, न शक्कर को ज़रूरी माना, पर अब शक्कर के बिना मज़ा आता नहीं है. शक्कर लाओ, शक्कर. भले ही उससे आप इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल बना दो, कुछ कर दो. तो मज़ा कोई अंदरूनी, आंतरिक, पर्सनल, ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती है, ये समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर द प्योरली फिजिकल थिंग्स. मज़े पर जब आते हैं, आप जवान लोग यहाँ बैठे हुए हो, मज़ों में एक बहुत बड़ा मज़ा होता है, सेक्सुअल मज़ा. भारत में तो उतनी रिसर्च ही नहीं होती है, इसमें तो उतना डेटा अवेलेबल नहीं है, पर जब आप वेस्ट के डेटा को देखते हो, पर्टिकुलरली यूएस के, तो लीडिंग रीजन बिहाइंड डिवोर्सेस इज सेक्सुअल डिसैटिस्फैक्शन. कहते हैं सेक्स में मज़ा नहीं आ रहा है, उस पर लोगों ने रिसर्च की. वहाँ पर सोशियोलॉजी में ये सब चलता है, इस पर भी रिसर्च करो. रिसर्च करी, मामला क्या है? ये सेक्सुअल डिसैटिस्फैक्शन क्या है? तो पता ये चल रहा है कि मज़े की सेक्सुअल डिसैटिस्फैक्शन पोन सेट कर रहा है, व्यक्ति नहीं सेट कर रहा, पोन सेट कर रहा है. उसने वो पोन नहीं देखी होती, तो वो कहता मज़ा ठीक है, जितना है उतना ही है, इतना ही चलेगा. पोन देखने के बाद कहता नहीं, मज़ा ऐसा होना चाहिए, वैसा मिलता नहीं है, तो फिर डिवोर्स होते हैं.
एंड 70% ऑफ द डिवोर्सेज आर इनिशिएटेड बाय विमेन, क्योंकि वो जो पोर्न में देख रही है वो उनको रियल लाइफ में मिल ही नहीं रहा है, मिल सकता भी नहीं है। वो जो मजे की डेफिनेशन है वो तो आपके शरीर से भी नहीं आ रही है। एक तो होता है चलो टिकलिंग में मेरे शरीर ने कह दिया मज़ा आ गया, या कि गर्मी बहुत लग रही थी ठंडा पानी मिल गया तो शरीर ने कह दिया मज़ा आ गया। हम जिन चीज़ों को मज़ा बोल रहे हैं वो तो शारीरिक तक नहीं है, शारीरिक मज़ा भी सामाजिक बन चुका है। सेक्सुअल प्लेजर भी सोसाइटी डिटरमिन कर रही है कि सेक्स में ऐसे 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 इतनी देर तक होगा तो उसको प्लेजर मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, और वो नहीं हो रहा तो डिवोर्स हो रहा है। मज़ा माने क्या? तो फिर अध्यात्म कहता है एक मज़ा ऐसा होता है जो काल पर, स्थान पर, समाज पर आश्रित नहीं होता, उसको आनंद कहते हैं। उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई नहीं चाहिए जो आकर के बताए कि ऐसी चीज़ मज़ेदार है। वो आनंद किस में मिलता है? वो कहता है जिस चीज़ को मज़ा बोलते हो और जिस चीज़ को बेमज़ा बोलते हो, जिसको सुख बोलते हो, जिसको दुख बोलते हो, दोनों को समझो कि ये मामला चल क्या रहा है, और इस समझने में जो मौज है वो आनंद है। तो दुख भी चल रहा है तो उसको समझो, दुख में भी आनंदित रहोगे, और सुख चल रहा है तब तो समझो ही समझो। कुछ भी चल रहा है, जो भी चल रहा है उसको समझो, वो आनंद है। That's joy beyond all kinds of pleasure. So, it's not that spirituality wins you away from pleasures. It talks you, invites you into high pleasure. कह रहे तुम छोटे मोटे उस प्लेजर में फंसे हुए हो जो तुम्हें इधर उधर से बता दिया गया है कि ये प्लेजर की बात है। तुम जरा अलग प्लेजर में जाओ। आपने फैशन के ट्रेंड्स देखे हैं, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, पर हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में रखते नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। एक समय था जब आपके बेल बॉटम्स होते तो आप कहते वाओ मेक्स मी हैप्पी। आपके साइड बिन्स होते या हैंडलबार मस्टैश होती तो आप क्या बोलते? आप देख नहीं रहे हो कि हर उस चीज़ को जिसको आप पसंद नापसंद करते हो समाज से आ रही है। हेयर स्टाइल से लेकर के हर चीज़ समाज से आ रही है, तो फिर आप किसको अपना प्लेजर बोल रहे हो? द फील्ड ऑफ सेल्फ इंक्वायरी इज टू डिस्कवर योर ओन इनर नेटिव इननेट जॉय, एंड दैट रिटर्न्स योर डिग्निटी टू यू। इट्स अबाउट रिक्लेमिंग योर डिग्निटी फ्रॉम द सोसाइटी। अगर मेरे सुख भी, अगर मेरे इंटीमेट प्लेजर्स भी सोसाइटी डिटरमिन कर रही है तो उसमें डिग्निटी, गरिमा कहाँ है फिर? अब भारत में ना तो सुहागरात का कॉन्सेप्ट था, ना हनीमून का था। आज उसके बिना प्लेजर होगा ही नहीं। तो किसने तय कर दिया कि ये सब होना चाहिए? किसने तय कर दिया? ट्राइब्स होते हैं, उनके सामने आप लंबी कार ले आकर खड़ी कर दो, उन्हें कोई प्लेजर नहीं आने वाला। देख नहीं रहे हो, ये मैन मेड कॉन्सेप्ट है। कल मैं आईएम में था, यहीं बेंगलुरु में। मैंने पूछा आजकल तुम्हारी सैलरी हिसाब का क्या है? 30 से 35 लाख का पैकेज तो हो ही जाता है। मैंने कहा क्या, कैसा रहता? बोले ठीक है। मैंने कहा मेरे टाइम पर 5 से 10 लाख का होता था, तुम्हारे टाइम पर 30 से 35 लाख का हो गया है। तुम्हें कैसे पता कि ये 30 से 35 लाख तुम्हें चाहिए? तुम वो मुझे इक्वेशन बताओ जिसके आउटपुट में तुम्हें ये 30 से 35 का फिगर मिला है। मुझे वो इक्वेशन दिखाओ। कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ एक सोशल हवा है, ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। बट दिस इज वॉट हैपन्स। डोंट यू सी, इट्स ऑब्वियसली। ये जो ऑब्वियसनेस है, ये जो कॉमन सेंस है, नहीं बट ये तो कॉमन सेंस है ना, इतना तो होना ही चाहिए। नहीं, मेरे कॉमन सेंस है ही नहीं। मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे समझा दो। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें 30 से 35 लाख के पैकेज के बिना सुख नहीं मिलेगा? तुम्हें कैसे पता? और अगर रैंडम फिगर है तो मैं कहता हूँ 55 लाख क्यों नहीं? मैं तुम्हें नीचे नहीं खींच रहा, मैं नहीं कह रहा 15, मैं कह रहा हूँ 65। तुम बेटा 65 से नीचे सुख मत मानना, तुम दुखी रहो। तो किसी भी चीज़ को ना अपनी लाइक, अपनी डिसलाइक बोलने से पहले बहुत संभल जाइए, क्योंकि जिसको हमने अपनी लाइक, डिसलाइक कर दिया, अब हम उसमें अपनी टाइम, एनर्जी, पैसा सब इन्वेस्ट करते हैं ना? किसी चीज़ को बोल दिया आई लाइक इट, नाउ आई विल इन्वेस्ट माई सेल्फ इन टू इट इन ऑल वेज पॉसिबल। उससे पहले ये तो देख लो वो लाइक तुम्हारी लाइक है भी कि नहीं है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इम्पोर्टेड लाइक है। इम्पोर्टेड में भी ऐसा लगता है मैंने इम्पोर्ट किया, इम्पोर्टेड भी नहीं, इम्प्लांटेड लाइक तो नहीं है। किसी और ने तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेड़ दिया और तुम उसके पीछे अपनी जिंदगी, पैसा, रुपया, समय, ऊर्जा सब लगा रहे हो। पागलपन है ना? फिर मर जाएंगे, खत्म। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, मजा समाज देता है, आनंद भीतर से आता है। धन्यवाद।